हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप हमारी वीडियो श्रृंखला का महत्वपूर्ण प्रश्नों वाला वीडियो पिछले 2-3 देख चुके होंगे, उसी श्रृंखला का ये अगला वीडियो है जिसके अंतर्गत हम प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के सूत्र का बखूबी से निगमन करने वाले हैं। यदि आप इस प्रकार के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे साथ चैनल पर बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि बोर्ड पर लिख रखा है हमने, प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र का निगमन करना है हमें। प्रिज्म के पदार्थ के सूत्र का अपवर्तनांक आप जानते हैं, यानी इक्वल होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 अपान साइन ए बाई 2। तो इस सूत्र का जो हमने यहाँ दिखाया इसी का निगमन हमको करना है बखूबी। देखते हैं चित्र में एक प्रिज्म ले रखे हैं हम। प्रिज्म में साफ साफ आपको लिखा गया है कि एबीसी एक प्रिज्म है। हम लिखेंगे माना, आप कापी कलम लेके तैयार रहिए, हूँ बहू जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा लिखने का प्रयास करिएगा फ्रेंड्स। माना एक प्रकाश किरण प्रिज्म पर तिरछी आपतित होती है, आरएस। एक प्रकाश किरण आरएस प्रिज्म पर तिरछी आपतित होती है, जो कि अपवर्तन के पश्चात एसटी मार्ग से होकर गुजरती है या जाती है। उसके बाद बिंदु टी से अभिलंब से दूर हटकर टी यू मार्ग पर होके निर्गत हो जाती है, चली जाती है। तो ये तो प्रकाश किरण हमने दिखा दिया। उसके बाद देखें कि बिंदु एस पर एम एस ई एक अभिलंब खींचते हैं। बिंदु एस पर एम एस ई एक अभिलंब खींचते हैं, जिससे बनने वाला आपतन कोण आई का परिवर्तन कोण R1 है। और बिंदु टी पर एन टी ई एक अभिलंब खींचते हैं, जिससे बनने वाले आपतन कोण I2 का अपवर्तन कोण R2 है। I का अपवर्तन कोण R2 है। जब हम निर्गत किरण को पीछे बढ़ाते हैं तो आपतित किरण की बढ़ी हुई हिस्से को डी बिंदु पर काटती है, जहां पर विचलन कोण बनता है, जहां पर विचलन कोण डेल्टा बनता है। ठीक है, अब देखें ये पूरा फिगर आपका बन गया है। फिर हम कहेंगे विचलन कोण डेल्टा बनता है, तो हमने बोर्ड पर लिख रखा है, आप देख रहे होंगे चित्र में आपतित किरण और निर्गत किरणों, आप हूबहू वर्ड टू वर्ड लिखिएगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए हमारा ये वीडियो बहुत ही लाभकारी होगा। जो इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, तब भी उनको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। आप देखें किरण लाइट थोड़ा प्रॉब्लम होती होगी, बोर्ड पे कहीं साइनिंग ज्यादा होगी, तो आप हूबहू मेरे शब्द को लिखिएगा। आप यहां तक लिखे हैं तो लिखिए, चित्र में आपतित किरण और निर्गत किरणों के बीच का कोण विचलन कोण कहलाता है। यही वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण विचलन कोण कहलाता है। त्रिभुज DST में डेल्टा बहिष्कोण है। DST में ये त्रिभुज बना है, डेल्टा देखिए कोई भी त्रिभुज ऐसे होता है तो उसका ऐसे बना है, तो ये बहिष्कोण हमारा डेल्टा हो गया। बहिष्कोण अगर जो इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, भले किसी भी माध्यम से पढ़ते हो, यदि आप मैथ की स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि त्रिभुज का बहिष्कोण अपने सम्मुख दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये प्रमेय है। तो जो बायोलॉजी से स्टूडेंट हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं इसकी जहां जहां गणितीय टर्म्स आएंगे उनको मैं बोलूंगा, हूबहू आप लिख लीजिएगा। तो डेल्टा जो बहिष्कोण है अपने आंतरिक ODU, ये बहिष्कोण आपको बन रहा है ODU, ये बहिष्कोण अपने आंतरिक दो अंतः कोणों यानी S और T, कोण S और कोण T, यही त्रिभुज आप लिए हैं। देखिए त्रिभुज DST हमने लिया है,
तो त्रिभुज के बहिष कोणों का योग, त्रिभुज का बहिष कोण अपने आंतरिक दो अंतःकोणों के योग के बराबर है। ये दो कोण टी और यस वाले। फिर अब यस और टी का मान I1 R1 कैसे होगा, बात समझिए आप। चित्र में आप देखिए ध्यान से, ये अभिलंब रेखा है। कैसी रेखा है, जो डाटेड डाटेड दिखाए, अभिलंब रेखा है। तो ये जो आपतन कोण आई है, इसका शीर्षाभिमुख कोण टोटल इतना होगा, शीर्षाभिमुख कोण टोटल इतना होगा। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ये भी एक गणितीय टर्म्स है। तो जब शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, उसमें से अपवर्तन कोण R1 बन गया, तो जाहिर सी बात है ये हिस्सा जोन बनेगा। मतलब इधर अगर आई है तो शीर्षाभिमुख कोण भी आई रहा होगा पूरा इतना। जब इसमें R1 इतना बन चुका है, तो ये जो बचेगा I1 माइनस R1 रहेगा। क्लियर, नो कंफ्यूजन। इतना आप निकाल दिए तो जो बहिष कोण का निकला हुआ हिस्सा बचा वही ये DST कोण बना। फिर वही उल्टा देखेंगे, DTS क्यों बनेगा, कितना, इसमें से I2 में R2 घटा देंगे, I2 में R2 घटा देंगे। तो हमने यहाँ किया I2 में R2 घटा दिया, यहाँ I1 में R1 घटा दिया, एक क्लियर हो गया। फिर ये कोष्टक जब हटाएंगे तो I1 I2 प्लस में है, इसको हमने जोड़ दिया। फिर R1 माइनस R2 माइनस कॉमन लेके वे प्लस में कर दिए, दिखा दिए। अब देखें अल्पतम विचलन, मान लें कि विचलन बहुत कम हुआ है, तो डेल्टा बराबर डेल्टा एम लिख दिए। मिनिमम विचलन हुआ है तो डेल्टा एम लिख दिए। इस स्थिति में क्या होगा, I1 I2 बराबर हम I मान रखे हैं, R1 R2 बराबर R मान रखे हैं। डेल्टा एम बराबर आप देखेंगे इसी समीकरण से, समीकरण 1 बना, फिर समीकरण 2 बना। अगर इसी में आप रखेंगे दोनों I1 बराबर रखेंगे तो I लिखेंगे 2I हो गया, R1 प्लस R2 रखेंगे तो 2R हो गया, इस समीकरण 5 बन गया। तो न्यूनतम विचलन का मान कितना आ गया, 2I माइनस 2R। अब चतुर्भुज ASET आप ले लीजिए, चतुर्भुज ASET, चतुर्भुज ASET। देखिए ASET में यस कोण टी कोण, यस कोण और टी कोण आप देख रहे हैं। ये हमने कहा अभिलंब है, जो डॉटेड लाइन है, तो अभिलंब है तो जाहिर सी बात है भाई, ये कोण जो बनाएगी इस चतुर्भुज का पूरा कोण, ये आप देखिए ये कोण और ये कोण दोनों 90 डिग्री के होंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 अंश आएगा। प्रत्येक कोण समकोण है, इसलिए 180 आ रहे हैं। फिर कोण ए कोण ई, ये देखिए कोण ए कोण ई। अब देखिए यहाँ गणितीय टर्म लगा है, बहुत भयंकर गणितीय टर्म है। अभी तो भी था 90 उसमें दिखाया था अविलंब थे, लेकिन यहाँ बड़ा भारी गणितीय टर्म ये है कि चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग सदैव 180 अंश ही होता है। तो यहाँ चतुर्भुज है, तो ए और ई, ये वाला कोण और ये वाला कोण सम्मुख कोण है चतुर्भुज के, तो 180 ये भी हो गए। अब आगे चलेंगे आप, त्रिभुज STE लेंगे, त्रिभुज S, ये वाला T, ये वाला E, STA नीचे वाला। जब नीचे वाला त्रिभुज लेंगे तो इसमें E वाला कोण यानी SET, कोण SET और कोण R1 R2 तीनों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो हमने क्या कर दिया, त्रिभुज के तीनों कोण 180 दिखा दिया। उसके बाद कोण A, कोण SET, आप क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण जहां पर ये है इसके बराबर 180 आ रहा है, इसके बराबर भी 180 है, तो दोनों आप बराबर रख देंगे। कौन कौन, ये वाला समीकरण और नीचे वाला त्रिभुज से जो मिला था, दोनों जब बराबर रखेंगे तो SET कैंसिल हो जाए। देखिए इसके बराबर भी 180 आप पढ़ रहे हैं, इसके बराबर भी 180, SET कैंसिल हो गया। तो कोण A बराबर आपको मिला कोण R1 कोण R2। तो R1 R2 आपने बराबर दिखाया था अल्पतम विचलन की स्थिति में, इसलिए यहाँ 2R हो गया। तो R बराबर A/2 हो गया। समीकरण 4 व 5 से,
समीकरण 4 व 5, देखिए ये समीकरण 4 है और ये समीकरण 5 है। 4 5 से आप जब लेंगे तो न्यूनतम विचलन बराबर 2i माइनस ए, या आप ए आई बराबर निकाल लेंगे a प्लस डेल्टा m बाई 2 होगा। अब स्नेल के नियम से n बराबर ए एन जी होता है, साइन अपान साइन आर हो गया, और n बराबर हो जाएगा, यहीं i का मान रख दीजिए, यहाँ r का मान रख दीजिए। r का मान ये आपने पाया है, i का मान ये पाया है, दोनों इसी में रख देंगे तो आपका अपूर्णांक का सूत्र हो जाएगा प्रूफ दैट। तो आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आया तो दोस्तों में लाइक और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।